हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन और एनारोबिक रेस्पिरेशन अनॉक्सी श्वसन। इसके बारे में फ्रेंड्स हम सब ये जानते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन में क्या हो, जिसकी अनुपस्थिति हो, एब्सेंस हो, और एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, उपस्थिति हो। पर क्या इसके बारे में आज तक हमें कुछ समझ आया है? नहीं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, ज्ञान अध्ययन अकेडमी में। पढ़ बहुत लिए, अब समझ भी लेते हैं। अब इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या समझना होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। अब वो क्या होता है? तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रेस्पिरेशन, जो कि 3 स्टेजेस में होता है और जिसमें शुरुआत की 2 स्टेजेस मैं पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, जो ऊपर दिए गए आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब रेस्पिरेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, हम सांस लेते हैं। अब ये सांस जो है फेफड़ों में आती है और फेफड़ों के बाद ये सांस जो है हमारे सेल्स तक जाती है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा? तो समझिएगा फ्रेंड्स, हम इस दुनिया में क्या आए हैं, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं। या तो फ्रेंड्स हम फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें ताकत लगती है, या फिर हम मेंटल वर्क करते हैं जिसमें दिमाग लगता है। ये दोनों काम करने के लिए हमें क्या लगती है? एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। अब सवाल उठता है कि ये एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है, ये हमें मिलती कहां से है? तो ये एनर्जी, ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है फ्रेंड्स? ये एनर्जी हमें, ऊर्जा हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलती है। ग्लूकोज जो हमें पाचन में, डाइजेशन में, अपनी इंटेस्टाइन में, आंतों में मिलता है, और ऑक्सीजन जो श्वसन रेस्पिरेशन के जरिए हम अंदर लेते हैं। अब समझिएगा फ्रेंड्स, ताकत की जरूरत किसको होती है? जब मेंटल वर्क कर रहे हो तो दिमाग के सेल्स की जरूरत होती है, और जब फिजिकल वर्क कर रहे हो तब हाथ के या पैरों के सेल्स को जरूरत होती है। तो जिस तरह हम सांस लेते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स हमारे जो सेल्स हैं वो भी सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं, वो सांस फेफड़ों में आती है। हम खाना खाते हैं, वो खाना पेट में जाता है, और ये दोनों, हमारा ग्लूकोज और हमारा ऑक्सीजन, ब्लड के जरिए कहां जाता है? हमारे शरीर के सेल्स तक जाता है। सेल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब जब ये हमारे सेल्स में ब्लड के जरिए जाता है, तो समझिएगा क्या होता है, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। कहां होती है? हमारा जो सेल रहता है उसके अंदर होती है। सेल के अंदर 2 जगह होती हैं, एक होती है साइटोप्लाज्म और एक होता है अंदर का न्यूक्लियस। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है इसमें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब समझिएगा, जब सेल के अंदर रिएक्शन होती है, तो ये देखिए सेल का ही ये क्या है, टूटा हुआ डायग्राम है। तो सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन हम समझ रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है, बदल जाता है। किसमें बदल जाता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज बदल जाता है किसमें? पायरोविक एसिड में। कहां पर बदल जाता है? तो साइटोप्लाज्म में बदल जाता है। अब साइटोप्लाज्म में जब ये बदल जाता है, तो पायरोविक एसिड बनने के बाद क्या होता है, ये कहां जाता है? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, वहां पर ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझिए, हमारे यहाँ शरीर में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें 2 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और दूसरा, पायरुविक एसिड से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और ये रिएक्शंस जो होती है, इन्हीं के जरिए हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी कहते हैं। और ये ऊर्जा बहुत हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटी में बनती है, 38 एटीपी बनती है।
जिससे हमें सारे काम करने के लिए क्या होती है, ताकत मिलती है। यही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा करता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, पर सवाल उठता है सर सबसे मेन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो समझिएगा फ्रेंड्स, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो तो मुझे बताइए, क्या आप इस आदमी की तरह हाँफ जाते हो? बिल्कुल हाँ, आप इस आदमी की तरह हाँफ जाते हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऐसे हाँफते क्यों हो? या फिर अगर मैं बात करूं, चलिए इसको ही समझते हैं पहले। तो ऐसा क्यों होता है समझेगा दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो जैसा कि आपने समझा, हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। पर ये ऊर्जा एनर्जी जैसा कि आपने समझा किससे मिलती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलती है। अब एक बात समझिए, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो मुझे बताइए, आपको ऊर्जा भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, हाँ या ना? बिल्कुल सही। भाई अगर आपका काम ज्यादा है तो आपको ऊर्जा भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। अब ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो मुझे बताइए, आपको ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। पर मुझे बताइए, क्या दौड़ते दौड़ते आप दौड़ने पे ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन लेने पे ध्यान देंगे? बिल्कुल आप किस पर ध्यान देंगे, दौड़ने पर ध्यान देंगे। तो क्या आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा? आपको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अनॉक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अनुपस्थिति हो जाएगी। अब समझिएगा दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसमें ग्लूकोज में से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड और ग्लूकोज वगैरह सबके फॉर्मूले लिखे हैं नोट्स में, ताकि आप चाहें तो याद कर ले। अब इसके अलावा समझिए, जो पायरुविक एसिड होता है वो फिर किस में बदलता है, वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में बदलता है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में बदलता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बाउंसर जाने लग गया अब तो समझेगा दोस्तों, एक कहानी बताता हूं। भाई मैं टीचर आदमी हूं, तो हम टीचर लोग जो हैं क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह ज्यादा खेलते नहीं है। तो मैं संक्रांति के समय अपने घर गया था। घर जाकर मैं पतंग उड़ाने जा रहा था। अब मैं साइंस का टीचर हूं, पर सालों बाद पतंग उड़ा रहा था, तो मैं भावुक हो गया और मैंने दिन भर यूं पूरी जान लगा लगा के पतंग उड़ाई, और मैं भूल ही गया सांस लेना भी। काम बहुत सारा किया इस कंधे से, पर सांस नहीं ली। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरे दोस्तों, मेरा जो कंधा है उसमें क्रैम्प आ गया, झटका आ गया, बकायदा मेरा हाथ जो है वो जड़ हो गया। और 3-4 दिन तक मैं इस आदमी की तरह अपना कंधा हिला भी नहीं पा रहा था। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि मेरे शरीर में, क्योंकि मैं ऑक्सीजन कम ले रहा था, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह हुआ, मेरे शरीर में एटीपी जो है वो बहुत कम बनी, मात्र 2 एटीपी बनी 38 की जगह। और क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। और ये पूरा लैक्टिक एसिड क्या हुआ, मेरे शोल्डर में भरा गया। मतलब क्या हुआ, मेरे शरीर में जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में तो कन्वर्ट हुआ, पर पायरुविक एसिड से वो 38 एटीपी में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जगह किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण मेरे हाथ में झटका आने लग गया। तो ये कहां होगा, ये मेरे हाथ में जो सेल्स हैं, जो अंदर वाले सेल्स हैं, जो अंदर वाले टिश्यू हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उनके साथ होगा। पर दोस्तों एक बात है, 3-4 दिन बाद ये दर्द चला भी जाता है। तो ये दर्द क्यों चला जाता है? क्योंकि जब आप हांफते हो या फिर आप 3-4 दिन में क्या करते हो, काम कम करते हो, आराम करते हो, और ढेर सारा ऑक्सीजन क्या कर लेते हो, अपने शरीर के अंदर ठूस लेते हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपका दर्द क्या होता है, चला जाता है। क्योंकि समझिएगा, जो आपने लैक्टिक एसिड बनाया था वो वापस से, एरो देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूं, जो आपने लैक्टिक एसिड बनाया था वो वापस से क्या हो जाता है, वापस से वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, और पायरोवेट में कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, पायरोविक से एटीपी की जगह, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसके कारण शरीर में दर्द होगा। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, हम में, जानवरों में, जीवों में होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, हम इंसान जानवर ही हैं। पर इसके अलावा भी ये काम जो है होता है, और ये किस में होता है समझिए फ्रेंड्स, ये होता है बैक्टीरिया में और ईस्ट में। अब हम सब जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, बैक्टीरिया आए। अब मुझे बताइए, जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी और जब ये बैक्टीरिया आए थे, क्या उस समय ऑक्सीजन होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। इसीलिए इन बैक्टीरिया ने अपने आप को कैसा ढाला, बिना ऑक्सीजन में रहने के लिए ढाला। इसके अलावा एक होता है फंगस, यीस्ट, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये ग्रो ही तब करता है जब इसको क्या ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले। तो समझिएगा फ्रेंड्स, भाई एक चीज जिसके बारे में सब लोगों ने सुना है, दारू। ये जो दारू होती है, दवा दारू होती है, अल्कोहल होती है, मदिरा होता है, ये कैसे बनता है? ये बनता है फ्रेंड्स किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से और शक्कर की मदद से। ये असल में वाइन बनाने का फॉर्मूला है। जो अंगूर रहते हैं उन्हीं से क्या बनती है, वाइन बनती है। तो करा ही जाता है कि जो शक्कर रहती है उसमें क्या डाल देते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, और शक्कर में ईस्ट डालकर उसे कई दिनों तक क्या करते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो उससे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल बनता है, जिसको हम C2H5OH या अल्कोहल दारू भी कह सकते हैं। यही कारण है मेरे दोस्तों कि कई बार स्कूलों की और अधिकतर कॉलेजों की जो लाइब्रेरी रहती है, उसमें जो लैब असिस्टेंट है वो दिन में बकायदा गलत मुद्राओं में सोते हुए पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसी तरह से बैक्टीरिया और यीस्ट जो है, इनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें ये सबसे ऊपर वाली रिएक्शन। तो आपको मैं समझता हूं पूरा समझ आ गया होगा। शॉर्ट में एक बार बता देता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं। जब हमें सांस नहीं मिल पाती है तो ही क्या हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब सांस मिलने लग जाती है तो लैक्टिक एसिड वापस पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसको ऑक्सीजन मिलने पर वो एटीपी में, किसमें, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो यीस्ट रहते हैं उनमें क्या बनता है, उनमें एथेनॉल बनता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। अब ये एथेनॉल C2H5 यही क्या है, दारू है, और ये किसमें होता है, ईस्ट में होता है। तीनों रिएक्शन क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। अगर सेशन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जो है वो बताएं, ताकि आने वाले लेक्चर आपके लिए और बेहतर बनाए जा सके। और अगर आप मेरे बायोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में दी हुई है। और अगर आपको हमारा बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और उसमें गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और उसमें ज्ञान अध्ययन अकेडमी डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम दिया गया है, उस पर क्लिक करें, ताकि आपको कंप्लीटली फ्री में हमारा बायोलॉजी का नोट्स मिल पाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए अलविदा। अब इसके आगे हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे।